ट्रेडिंग करते वक्त आपने इन दो चीजों का ध्यान नहीं रखा तो आपको हो जाएगा लॉस। कोई भी स्टॉक अपना अगर रेजिस्टेंस तोड़ दे तो ब्रेकआउट कहलाता है। पर दिक्कत ये है कि हर एक ब्रेकआउट असली नहीं होता, उसमें दो टाइप्स होते हैं, एक असली ब्रेकआउट और एक फॉल्स ब्रेकआउट। तो चलो इन दोनों में हम एक डिफरेंस ढूंढते हैं। तो ब्रेकआउट क्या होता है हम इसे डिटेल में समझते हैं। जब कोई भी स्टॉक अपना रेजिस्टेंस क्रॉस कर देता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो उसे ब्रेकआउट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टॉक 150 पे बार बार जाकर गिर रहा है तो उसका रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर उसको क्रॉस कर देता है और ऊपर चला जाता है और ऊपर सस्टेन करता है तो उसको ब्रेकआउट कहा जाता है। ब्रेकआउट का असली मतलब होता है बायर्स ने सेलर्स को ओवर पावर कर दिया है, यानी बायर्स की एंट्री वहां हो गई है और स्टॉक अभी और ऊपर जा सकता है। लेकिन इसमें दूसरा भी एक स्टेप होता है, उससे कहते हैं फॉल्स ब्रेकआउट, जो बहुत सारे बड़े ट्रेडर्स छोटे ट्रेडर्स को चकमा देने के लिए यूज करते हैं ताकि उनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो और वो लॉस में चले जाए। कई बार स्टॉक बार बार इतना रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर जाता है लेकिन फिर बाद में नीचे आ जाता है, तो इसे फॉल्स ब्रेकआउट कहते हैं। और ये छोटे ट्रेडर्स के लिए एक बहुत बड़ा ट्रैप है, क्योंकि वो बाय ऊपर कर लेते हैं और जब स्टॉक नीचे आ जाता है तो वहां फंस जाते हैं। आपको इन दोनों स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग करना होगा। लेकिन ब्रेकआउट को कंफर्म करने के लिए एक और मेथड है। किसी भी स्टॉक का वॉल्यूम चेक करो, अगर वॉल्यूम हाई है तो ब्रेकआउट असली है। और फिर उस स्टॉक की डेली क्लोजिंग देखो, अगर स्टॉक एक दिन के लिए बस ऊपर गया है और फिर नीचे आ गया है तो वो फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। और फिर उसको रिटेस्ट भी करो, अगर कोई स्टॉक अपना रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर जाता है और वापस नीचे आता है, लेकिन वहाँ से अगर वापस ऊपर जा रहा है तो वो अपना सपोर्ट वहाँ बना रहा है, तो ये आपको टेस्टिंग बार बार करनी पड़ेगी, बैक टेस्टिंग कहते हैं इसे। और ऐसे कंडीशंस में ब्रेकआउट कंफर्म हो जाता है। तो याद रखो, हर रेजिस्टेंस तोड़ना ब्रेकआउट नहीं होता, वॉल्यूम और डेली क्लोजिंग भी देखना होता है। असली ब्रेकआउट पे ट्रेड करोगे तो प्रॉफिट, नकली ब्रेकआउट पे ट्रेड करोगे तो लॉस।